साथियों नमस्कार। कस्तूरी एकेडमी में आपका स्वागत है। सीटेट का आवेदन किया जा रहा है, जेटेट का आवेदन किया जा रहा है और जेटेट की क्लास कक्षाएं जो हैं वो शुरू हो रही हैं। 1 to 5 की जो सिलेबस एनालिसिस हमने कर दिया है पिछले क्लास में, आप लोग यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। जो लोग 1 to 5 को भरने वाले हैं, 6 to 8 का सिलेबस एनालिसिस अभी मैं करने जा रहा हूं। तो चलिए हम लोग सिलेबस एनालिसिस पे फोकस करते हैं और देखते हैं कि आखिर में जो जेटेट है उसमें कौन कौन से प्रकरण टॉपिक हम लोगों को ठीक से पढ़ने हैं और समझने हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो इसका प्रकरण है, जो टॉपिक है, वो सभी टॉपिक, सभी प्रकरण भाषा 2 को छोड़ करके कस्तूरी एकेडमी में पढ़ाई जाएंगे। यदि भाषा 2 में अंग्रेजी है, इंग्लिश है, तो वो पढ़ाए जाएंगे। लेकिन अगर भाषा 2 में आपका क्षेत्रीय भाषा है, नागपुरी, कुड़ुक, खोटा, ये सब भाषाएं होंगी तो आपको स्वयं से पढ़ना पड़ेगा। बाकी सारे विषय की पढ़ाई होगी, आप पढ़ सकते हैं कस्तूरी एकेडमी में। आपको किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना है और नियमित रूप से सभी कक्षाएं संचालित की जाएंगी। एक दिन में 1 से अधिक कक्षाएं संचालित की जाएंगी और बहुत ज्यादा 1 से अधिक वीडियो भी अपलोड किए जाएंगे। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं 6 to 8 के लिए, जिसको हम लोग JTET पेपर 2 बोलते हैं। और मैं आपको आश्वस्त भी कर दूं कि आप जो एक क्लास करेंगे, मेरा पढ़ाने और एक उद्देश्य ये है कि आप सीटेट और जेटेट दोनों की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। और वैसे विद्यार्थी जो अभी जेटेट भर रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि अगर सीटेट आता है उसे भी भर दें और आप एक ही पढ़ाई में, एक ही मेहनत में दोनों आप क्वालिफाई कर सकते हैं। दोनों का पाठ्यक्रम लगभग 90% मिलता जुलता है। 10% थोड़े से झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कुछ प्रश्न निकल करके आएंगे, लेकिन उससे बहुत ज्यादा ये नहीं होगा। हाँ, जिसमें लैंग्वेज एक इश्यू होगा, जिसमें प्रश्न पूछे जाएंगे जो झारखंड की भाषा से संबंधित, भाषा 2 होगा। और दूसरा, अगर आप सोशल साइंस के कैंडिडेट है तो उसमें कुछ झारखंड से संबंधित प्रश्न आएंगे, लेकिन मुख्यतः यह पेपर NCERT बेस्ड होगा। और इसमें आप अगर पढ़ लेते हैं तो सीटेट जेटेट दोनों की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। तो चलिए समय को ज्यादा अब ना किल करते हुए चलते हैं आगे प्रकरण की ओर। तो अगर हम लोग जेटेट या JTET पेपर 2 देखते हैं, तो JTET जब पेपर 2 देखते हैं तो इसमें हम लोग को क्या क्या देखने हैं वो देख लीजिए। अभी हम लोग देख रहे हैं JTET के पेपर 2 के विज्ञान के संदर्भ में, विज्ञान विषय के संदर्भ में, जो विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं उनके पाठ्यक्रम की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। इसके बाद जो क्लासेस होंगे उसमें हम लोग JTET आपके साइंस, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों के लिए भी चर्चा की जाएगी। अगर समय बचेगा तो इसी में भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो CDP है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 है, वो मिलता जुलता है, सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र देखेंगे तो इसमें आएगा प्रकरण हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड थिंक, बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे सोचते हैं। यानी कि बच्चे की थिंकिंग और उनके लर्निंग एबिलिटी और टेक्निक पे हम लोग स्टडी करेंगे, बच्चों का स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोटिवेशन एंड इम्प्लीकेशन फॉर लर्निंग, उनको हम कैसे अभी प्रेरित करेंगे सीखने के लिए और उससे संबंधित कौन से तथ्यों का प्रयोग करेंगे, कैसे उनके निहितार्थ होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसको हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता बोलते हैं, इसे हम लोग देखेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत हम लोग अल्पोर्ट, एडलर और सिगमंड फ्राइड के अलावा और जो शिक्षाविद हैं उनके संदर्भ में पढ़ेंगे और गंभीरता से पढ़ेंगे, ताकि आपको दोबारा एक प्रकरण पढ़ना नहीं पड़े। अगला है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शिक्षक का पढ़ाना, विद्यार्थी का पढ़ना, ये जो प्रक्रिया है कैसे संचालित होती है, शिक्षक कैसे विद्यार्थी को समझ पाता है कि वो कैसे सीख रहा है, अगर वो सीख रहा है तो सीखने की गति को कैसे बढ़ाई जा सकती है, इस पे हम लोग क्लासेस करेंगे। ये क्लासेस उनके लिए भी लाभप्रद होगा जो अगर BEd या DLEd कर रहे हैं, उनके लिए भी लाभप्रद होगा, क्योंकि इनसे उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, अवधारणाएं स्पष्ट हो जाएंगी। फिर है इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता में हम लोग देखेंगे कि बुद्धि के संदर्भ में, उसके विकास के संदर्भ में, उसके प्रकार के संदर्भ में हम लोग देखेंगे
किन किन शिक्षाविदों ने बुद्धि को किस संदर्भ में देखा है, कितने डायमेंशन में देखा है, कितने परिप्रेक्ष्य में देखा है, इसको हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हम लोग देखने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, बालकों का विकास कैसे होता है, कौन कौन परिप्रेक्ष्य का विकास होता है, और वो जो विकास किन किन स्तरों पे होता है, कहां पे कौन सी विकास रुक जाती है, कौन सी विकास कहां संचालित होती है। इसी के अंतर्गत हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी देखेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, और वृद्धि विकास का ही एक भाग है कैसे। इसको हम लोग आगे देखेंगे। लर्निंग डिफिकल्टीज, मान लीजिए सीखने में समस्याएं जो आ रही हैं, आती हैं, उनको पढ़ेंगे, जिसको हम लोग पढ़ते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के संदर्भ में। हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन, हम लोग पढ़ते हैं आपको स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल चिल्ड्रेन, स्पेशल टूल्स, उनके लिए क्या क्या है। उसके अलावा हम उसमें ऑटिज्म पढ़ेंगे, हम उसमें डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, इसके अलावा बहुत सारे जो अधिगम संबंधी समस्याएं हैं बालकों में आती हैं, सीखने में जो समस्याएं आती हैं, उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। इसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं विविध शिक्षार्थियों को समझना, शिक्षार्थियों में विभिन्नता क्या है, उनको कैसे हम लोग समझेंगे, इसको देखेंगे। उनके एक तरह से आप इंडिविजुअल डिफरेंस का, व्यक्तिगत विभिन्नता का थोड़ा एडवांस पार्ट है वो, उसको ठीक से पढ़ेंगे। हम लोग फिर देखने वाले हैं पर्सनालिटी के संदर्भ में, व्यक्तित्व के संदर्भ में। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं एडजस्टमेंट, यानी कि समायोजन के संदर्भ में हम लोग देखेंगे। समायोजन में हम लोग जब देखेंगे, इसमें देखेंगे कि कुछ समायोजन के कारण क्या है, कैसे कुछ समायोजन होते हैं, किस अवस्था में ज्यादा होते हैं, बच्चे को समायोजित कैसे किया जाता है, बाल अपराध क्या कहते हैं, और जो हम लोग कहते हैं उनको नशे की आदत वो कैसे लगती है, उसे कैसे छुड़ाया जा सकता है, उसके प्रभाव से वह सामाजिक में गैर सामाजिक व्यवहार कैसे करता है, इन सब का अध्ययन हम लोग एडजस्टमेंट के अंदर में करेंगे। इसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्शन रिसर्च, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान में हम इस बात को देखें कि क्रियात्मक अनुसंधान को मैं पहले बात करूं तो मैं बता दूं कि क्रियात्मक अनुसंधान अपने आप में एक नया प्रकरण है, जो एनईपी 2020 के अनुसार इसमें इंक्लूड किया गया है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। मुझे लगा था कि इसके अलावा भी कुछ ऐड किए जाएंगे, जिसको हम लोग जो है वो केस स्टडी बोलते हैं, लेकिन केस स्टडी में इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, शायद किया जाना चाहिए था। वो भी एक शानदार प्रकरण है, जो कि शिक्षकों को केस स्टडी करने आना चाहिए, बालकों की समस्याओं तक पहुंच होनी चाहिए। तो खैर इसमें नहीं है, तो हम लोग उसको अगर समय बचेगा तो उसको भी अगर देख लेंगे, तो आपको ये होगा कि आप जब भी शिक्षक बनेंगे बहुत शानदार शिक्षक बनेंगे, जिसमें आप जिस विद्यालय में जाएंगे, जहां पढ़ाएंगे, आपके बहुत सारी बच्चों की समस्याएं वो आपको दिख जाएंगी और आप उसका समाधान आसानी से कर पाएंगे। तो एक शिक्षक के लिए जानना ऐसे भी जरूरी है एक्शन रिसर्च और केस स्टडी। इसके अलावा थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड इट्स इम्प्लीकेशन, जो सीखने के सिद्धांत हैं उसके क्या शैक्षिक निहितार्थ हैं, उसको देखेंगे। शैक्षिक निहितार्थ देखेंगे, जिसमें हम लोग समाज, विद्यालय, शिक्षक और अभिभावक की भूमिका को भी हम लोग उसमें फोकस करेंगे। इसके अलावा हम लोग देखने वाले हैं मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड इट्स प्रोसेस, जो अधिगम है, जो सीखना है, उसकी प्रक्रिया क्या है और उसके अर्थ और अवधारणा क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। इसके अलावा हम लोग देखते हैं द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, अनुवांशिकता एवं वातावरण यानी कि पर्यावरण, इसको हम लोग देखेंगे। पर्यावरण का प्रभाव बालक के सीखने पे कैसे पड़ता है, और अनुवांशिकता का प्रभाव बालक के सीखने पे कैसे पड़ता है, अनुवांशिकता का ट्रांसफर कैसे होता है, और वातावरण का स्थानांतरण कैसे होता है, इसको हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हम लोग देखने वाले आप इसके अलावा देखेंगे मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। हम लोग यहाँ पे दोनों चीज देखेंगे, इसमें असेसमेंट है लेकिन हम आपको असेसमेंट के अलावा इवेल्युएशन भी हम लोग देखेंगे, यानी कि आकलन और मूल्यांकन दोनों देखेंगे, ताकि आपको इसको समझने में दिक्कत ना हो। आप जब भी पढ़े तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो कि असेसमेंट क्या है और इवेल्युएशन क्या है, मूल्यांकन क्या है और आकलन क्या है, ये एक शिक्षक को समझ में आना चाहिए। इसको भी हम लोग देखेंगे। आज जो सतत मूल्यांकन चल रहा है उसको भी देखेंगे। इसके अलावा हम लोग देखने वाले हैं फैक्टर इफेक्टिंग लर्निंग, जो सीखना है ना उसे प्रभावित करने वाले कारक कौन है, कौन कौन से कारक हैं जो सीखना को सकारात्मक रूप से और सीखना को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, और वो कारक कहाँ उत्पन्न होते हैं और उसका समाधान क्या है, इस पे हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में बेहतर तरीके से देखेंगे, और उसको ये सब देख पाएंगे कि आखिर में शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो लागू हुआ था
उसके प्रभाव कहां तक हैं, शिक्षा में क्या परिवर्तन हुए और इससे बालकों के विकास में क्या फर्क पड़ा, इसे हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हम लोग जब भाषा की बात करेंगे, जिसमें आप अगर देखेंगे इसमें, तो आप कॉम्प्रिहेंसिव ए कंटिन्यूअस इवेल्युएशन यानी कि व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के बारे में हम लोग देखेंगे कि भाषा का हम लोग किसी एक विषय का या भाषा का जो बच्चों का सीखना होता है उसका हम लोग सतत और व्यापक मूल्यांकन कैसे करते हैं, बच्चा भाषा को कैसे सीखता है, किन स्तरों पर सीखता है, ट्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है, त्रिभाषा सूत्र किसे कहते हैं, इसे भी हम लोग इसमें समझेंगे। इसके अलावा हम लोग देखने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसके बारे में देखें कैसे निर्माण होता है, ये बच्चों पे कैसे प्रभाव डालता है, बच्चे के सीखना को कैसे बेहतर करता है और टीचिंग प्रोसेस जो है शिक्षक का एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल के माध्यम से बेहतर कैसे होता है, इसको देखेंगे। इसके अलावा देखने वाले हैं लैंग्वेज स्किल, भाषा कौशल क्या है, भाषा में बच्चों का भाषाई विकास कैसे होता है, किन स्तरों पे कौन कौन सी भाषाएं कैसे सीखी जा सकती हैं, इस पे चर्चा करेंगे। अब भाषा का उनके व्यक्तित्व पे क्या प्रभाव पड़ता है इसको भी देखेंगे। इसके अलावा हम लोग देखने वाले हैं अनसीन प्रोज पैसेज, जिसके अदृश्य गद्यांश, इसको भी देखेंगे। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री को देखेंगे कि एक शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है और इसमें हम लोग इसको कैसे निर्माण करते हैं, कैसे इसका उपयोग करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, हम अगर भाषा सिखा रहे हैं, किसी भाषा को सिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हिंदी सिखा रहे हैं, तो हिंदी भाषा के शिक्षण के क्या सिद्धांत हैं, अंग्रेजी भाषा के शिक्षण के क्या सिद्धांत हैं या किसी अन्य भाषा के शिक्षण के क्या सिद्धांत हैं, इसको हम लोग देखेंगे। इसके अलावा देखेंगे फ्रेमिंग क्वेश्चन इंक्लूडिंग WH क्वेश्चन, अगर आप प्रश्नवाचक के शब्दों के माध्यम से अगर प्रश्नों को आप बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो कैसे तैयार करेंगे इसको देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि और जो गद्यांश वगैरह है उसको देखेंगे। मैं आपको पुनः बता दूं कि भाषा 2 जो क्षेत्रीय भाषाएं आपकी आएंगे, इसमें आप इंग्लिश भी रख सकते हैं, उर्दू भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी भी रख सकते हैं, जो भी आप चुनना हो, लेकिन क्षेत्रीय भाषाएं रहेंगी। तो जब क्षेत्रीय भाषाओं की बात आएगी तो उसमें आपको मैं बता दूं कि क्षेत्रीय भाषा में इंग्लिश की कक्षाएं होंगी और उर्दू की कक्षाओं के लिए मैं एक टीचर हायर करूंगा जो क्लासेस ले लेंगी, उनसे बात हो गई है कि वो बोली है कि हम क्लास ले लेंगे, तो उर्दू की क्लासों ले लेंगे। तो उर्दू के लिए आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, कुछ क्लासेस उनसे हो जाएंगे। इसके बाद है मॉडल सहायक क्या है, ऑक्सिलरी मॉडल्स किसको बोलते हैं, वाक्यांश क्या है, वाक्यांश की क्रियाएं क्या है, मुहावरे क्या है और शाब्दिक अर्थ उनके क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हम लोग अदृश्य गद्यांश इसमें भी देखेंगे, कुछ कविताओं को देखेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड की यहाँ पे बात करें तो भाषा का अगर बात करेंगे तो जो भाषा का हम लोग भाषा 2 में रखेंगे हम लोग उसको वहां पे स्थान देंगे। या आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा क्योंकि इंग्लिश की क्लासेस हो जाएंगी, उर्दू की भी हो जाएंगी, लेकिन अन्य जो भाषा की क्लासेस हो जाएंगे वो क्लासेस जो है वो तो उस भाषा को वहां पे ऐड करके उस भाषा को पढ़ा देंगे। फिर है लैंग्वेज टीचिंग में उस भाषा को हम लोग देखेंगे, उसके सिद्धांत क्या है, उसके दृष्टिकोण क्या है, संरचनात्मक विकास कैसे हुआ इसको देखेंगे। भाषा सीखने में कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, अब भाषा कैसे मदद करता है सीखने में, इसको देखेंगे। जैसे मैं कहता कि आप गणित और विज्ञान के शिक्षक बनना चाहेंगे तो उसके लिए ये वीडियो ज्यादा सार्थक होगा। तो इसमें आप देखेंगे कि जो नंबर सिस्टम है, संख्या प्रणाली है गणित एवं विज्ञान के शिक्षकों के, तो गणित के शिक्षक और विज्ञान के शिक्षक नंबर सिस्टम को जानेंगे समझेंगे, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। नोइंग आवर नंबर्स, हम नंबर्स को कैसे जाने और बच्चों को कैसे जान पाएंगे इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके अलावा आपको मिलेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात, जो अनुपात एवं समानुपात है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसकी भी क्लासेस जो है गणित और विज्ञान की कक्षाएं स्पेशल शिक्षक लेंगे जो विज्ञान के शिक्षक होंगे, उनसे बातचीत हो गई है, वो क्लासेस लेंगे और उसके क्लास आप लोग कर सकते हैं। उर्दू के लिए भी टीचर आपको अवेलेबल है, उर्दू का भी क्लासेस होंगी। इसके अलावा वो हमारे गेस्ट टीचर होंगे, आकर क्लासेस ले लेंगे। इसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात गणित में आपको अध्ययन करने हैं। इसके अलावा आपको अध्ययन करने हैं एल्जेब्रा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज और पोलिनोमियल्स यानी कि बीजगणित, बीजगणित का सार्वभौमिकाएं और बहुपद क्या है उस पर अध्ययन करेंगे। फिर आप जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति का अध्ययन करेंगे। अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप 2D एंड 3D,
2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन की जो आकृतियां होती हैं उसको हम लोग समझेंगे। इसके अलावा बेसिक जियोमेट्रिक आइडियाज, जो बुनियादी ज्यामिति हैं, विचार हैं, उसको समझेंगे, उसे देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिमेट्री, उसका रिफ्लेक्शन, प्रभाव कैसे पड़ता है सिमेट्री का, यानी कि समरूपता क्या है, उसका प्रतिबिंब क्या है। फिर देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्काउंट, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको आप बोलते हैं, और उसमें छूट कैसे मिलता है, इसमें बात करेंगे। और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए आपको आएंगे प्रश्न, तो उसको उत्तर देने होंगे। इसके बाद आपको मिलने वाले हैं इसमें से प्रश्न, वो मिलेगा अलजेब्रा, बीजगणित। इसके बाद आपको मिलने हैं क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। इसके बाद आप देखेंगे प्लेइंग विथ नंबर, संख्याओं के साथ खेलना। तो उससे संबंधित, क्योंकि शिक्षक जब संख्याओं के साथ खेलना समझ जाएंगे तो बच्चे को संख्याओं के साथ प्ले करा सकते हैं। इसके बाद होल नंबर, पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं, इसको जान पाएंगे। निगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स, जो ऋणात्मक संख्याएं उसके पूर्णांक हैं, उसको जान समझ पाएंगे। फ्रैक्शन, एक्सपोनेंट्स, सर्ड्स, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, ये सब जान पाएंगे। भिन्न घातांक, करणी, वर्ग, घन, वर्गमूल, ये सब आप जान पाएंगे। ये सब आपको अध्ययन करने के लिए मिलेंगे इस सिलेबस में। इसके अलावा आपको मिलने वाले हैं क्यूब रूट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो क्यूब रूट है, जो घनमूल है, उसके लाभ और हानि अध्ययन करेंगे। इसके अलावा डाटा हैंडलिंग स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम लोग डाटा एनालिसिस भी बोलते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद कंस्ट्रक्शन, तो उसमें हम आप निर्माण देखेंगे, जिसमें देखेंगे यूजिंग स्ट्रेंथ, एज, स्केल, प्रोट्रैक्टर, कंपेसस, इसको पढ़ेंगे आप। इसके अलावा आप पढ़ेंगे मेंसुरेशंस, जिसमें सर्किल, स्फेयर, कोन, सिलेंडर, ट्रिंगल्स, जिसको क्षेत्रीय, वृत्त, गोला, शंकु, बेलन, त्रिकोण आप हिंदी में जानते हैं, जो आपने पढ़ा है उसको आप देखेंगे। इसके अलावा हम लोग विज्ञान के शिक्षकों की बात, विज्ञान में बात करें, मैं गणित में बात किया, अब विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में क्या पढ़ने के लिए मिलने वाला है। इसमें पढ़ने वाला द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिजीज, इसमें जीवित जीवों के बारे में आप अध्ययन करेंगे। इसके बाद आप सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे, और रोग किन जीवों से फैलते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा आप पढ़ने वाले हैं एसिड, बेस, साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में आप अध्ययन करेंगे। इसके अलावा आप अध्ययन कर रहे हैं मटेरियल्स ऑफ द डेली यूज, दैनिक जीवन में आप कौन कौन से सामग्री का उपयोग करते हैं, उसके बारे में हम लोग क्लासेस में देखेंगे। इसके अलावा इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ह्यूमन एक्टिविटी इन द एनवायरमेंट, जनसंख्या वृद्धि और मानवीय गतिविधियों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको देखेंगे। फिर हम लोग मोशन देखेंगे, गति को देखेंगे। फिर हम लोग बल देखेंगे, फोर्स, इसे देखेंगे। इसके अलावा यूनिवर्स यानी कि जगत, यानी कि हम लोग जो है बोलते हैं उसे विश्व भी बोल सकते हैं, उसे देखेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे फूड के बारे में, फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में देखेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, परमाणु की संरचना के बारे में देखेंगे। मोलिक्यूल, अणु के बारे में देखेंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु को समझेंगे। क्लीनिंग फूड, भोजन को कैसे साफ करते हैं, कैसे धोते हैं, जो स्वच्छ भोजन रहे, इसके लिए हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे मटेरियल्स यानी कि सामग्री के बारे में। और हम लोग पढ़ने वाले मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडिया, चलती हुई चीजें, चलंत चीजें, लोग और उसके विचार के बारे में काम अध्ययन करेंगे, चीजें कैसे मूव होती हैं। इसके बाद आप वायु पढ़ने वाले हैं, एयर के बारे में, वाटर, पानी के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, फूड के बारे में पढ़ेंगे, खाना के बारे में पढ़ेंगे, सोर्स ऑफ फूड, भोजन के कौन कौन से स्रोत हैं, इसको पढ़ेंगे। और कौन से जीव कौन से स्रोत को ग्रहण करते हैं, इसको देखेंगे। कंपाउंड यानी कि आप यौगिक को देखेंगे। इसके अलावा आप पढ़ेंगे कंपाउंड्स ऑफ फूड, फूड के घटक कौन कौन से हैं, इसे आप पढ़ेंगे। चेंज ऑफ मैटर, पदार्थ का परिवर्तन कैसे होता है, कैसे उसमें बदलाव आते हैं, कैसे उसमें डिक्रीजन होते हैं, ये पढ़ेंगे। जिसमें जंग वगैरह आप इसी में देखेंगे, जंग वगैरह कैसे लगता है। सोइल, मिट्टी, मिट्टी के बारे में पढ़ें, कितने प्रकार की मिट्टियां होती है, कौन सी मिट्टी में कौन सी चीजें उपजती हैं, कौन मिट्टी किस काम में आती है, इसे आप पढ़ेंगे। वर्क एंड एनर्जी, कार्य एवं ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, कि जो कार्य है उसको कैसे हम करेंगे और किसी कार्य में कैसे ऊर्जा लगती है, इसको पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे नेचुरल फिनोमेना, प्राकृतिक घटनाएं जो घटती हैं, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, जैसे भूस्खलन, वज्रपात,
बढ़ाना, जिसको डिजास्टर मैनेजमेंट भी बोलते हैं सोशल साइंस में, तो उसको पढ़ेंगे। मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिज्म, चुंबक और चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे। कैसे कोई चुंबक एक धातु एक वस्तु को अपनी तरफ खींचता है, कैसे एक चुंबक का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव आपस में नहीं मैच करता, नहीं मिलता है, इसको देखेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स, विद्युत धारा और उसके जो सर्किट है वो कैसे काम करते हैं, कैसे विद्युत का संचार होता है, विद्युत में जो है वो करंट कैसे आता है, उसका उत्पादन कैसे होता है, उसका उपयोग क्या है, इसमें भी बात करेंगे। पेडागोजिकल इशू क्या है, शैक्षणिक मुद्दे क्या हैं, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। शैक्षणिक मुद्दे से संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं, करीब हमको लगता है कि लगभग 4-5 प्रश्न आ जाते हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा लाइट के बारे में पढ़ेंगे, रोशनी जो फिजिक्स का भाग है इसको आप पढ़ेंगे। साउंड जो फिजिक्स का भाग है उसे आप पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। पोल्यूशन, प्रदूषण कैसे होता है, प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं और प्रदूषण में वृद्धि कैसे होती है और प्रदूषण कैसे कन्वर्ट होता है, इस पे बात करेंगे। एनवायरमेंट कंसर्न, रीजनल एंड नेशनल की बात करेंगे कि अगर जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दे क्या है, इस पे क्या काम हो रहे हैं पर्यावरण को लेकर के, पर्यावरण किसे कहते हैं, और वैश्विक मुद्दे पे भी बात करेंगे, वैश्विक मुद्दे पे विश्व में क्या चर्चाएं चल रही हैं। फिर हम लोग बात करने वाले हैं सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के क्या स्रोत हैं उसको अध्ययन करेंगे। ऐसे मैं देख लेता हूं कि जो क्लासेस हैं वो ज्यादा लंबे नहीं होंगे तो मैं इसी में ले लूंगा, ठीक है, हम लोग इसी में ले लेते हैं क्लासेस। सोशल साइंस का भी थोड़ा वीडियो लंबा होगा, पेशेंस रखेंगे। सामाजिक अध्ययन शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री, कल्चर एंड साइंस, इतिहास, संस्कृति और विज्ञान। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि ये भारत स्तर पे तो आपको अध्ययन करना ही है, वैश्विक स्तर पे, झारखंड स्तर पे भी इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। न्यू किंग्स एंड किंगडम, नए राजा और उनके राज्य की बात करेंगे। सुल्तान ऑफ दिल्ली की बात करेंगे। रीजनल कल्चर, क्षेत्रीय संस्कृतियां क्या है उसकी बात करेंगे। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत स्वतंत्रता के बाद भारत कैसा रहा, कैसे इसका विकास हुआ, राजनीतिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को हम लोग देखेंगे। इसके अलावा सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है उसको देखेंगे, कैसे परिवर्तन हुआ, सामाजिक परिवर्तन का शिक्षा पे क्या प्रभाव है और शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का आधार है कैसे, इसका अध्ययन करेंगे। आर्किटेक्चर, वास्तुकला जिसे बोलते हैं, उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। आर्किटेक्चर किस किस स्टेट में कैसे रहा और हम किसी स्टेट की संरचना को देख करके स्टेट को कैसे जान पाएंगे। इसके अलावा हम लोग जान पाएंगे क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर, एक साम्राज्य का निर्माण कैसे हुआ और वो साम्राज्य का निर्माण जब होता है तो कैसे कैसे उससे परिवर्तन होता है, साम्राज्य में स्थानांतरण कैसे होता है। फिर द फर्स्ट सिटी, प्रथम शहर कौन है, उसका विकास कैसे हुआ। द अर्ली स्टेट, प्रारंभिक राज्य क्या है, उसका विकास कैसे हुआ। इसके बाद न्यू आइडिया, नए विचार पे बात करेंगे, नए आइडिया कौन कौन सी चल रही हैं, किस संदर्भ में काम कर रहे हैं नए आइडियाज। इसके अलावा आप अध्ययन करने वाले हैं द फर्स्ट एम्पायर, प्रथम साम्राज्य कौन सा था और इसका विकास कैसे हुआ, इसकी स्थापना कैसे हुई। फिर आप अध्ययन करने वाले हैं कॉन्टैक्ट विथ डिस्टेंट लैंड्स, जो दूरस्थ देशों से संपर्क के बारे में बात करेंगे। फिर आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में बात करेंगे। फिर आप अर्ली सोसाइटी, सबसे प्रारंभिक समाज क्या था, समाज का शुरुआत कैसे हुआ, उसे बात करेंगे। और यह काफी इंटरेस्टिंग होगा जब आप इसको अध्ययन करेंगे। इसी में आप पढ़ेंगे कि मातृसत्ता कैसे थी, हम लोग पितृसत्ता में कैसे कन्वर्ट हुए। द नेशनलिस्ट मूवमेंट क्या था, राष्ट्रवादी आंदोलन कौन कौन से हुए, कब हुए और उसके कारण क्या थे, उसके प्रभाव क्या पड़े। द रिवोल्ट ऑफ 1857-58, 1857-58 की जो क्रांति हुई थी, जो विद्रोह हुआ था, उससे बात करेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। फिर कॉलोनियलिज्म और ट्राइबल सोसाइटी, उपनिवेशवाद क्या था और जनजातीय समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, खास करके झारखंड के संदर्भ में भी देखेंगे। झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, ये सब के बारे में ज्यादा हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा रूरल लाइफ एंड सोसाइटी, ग्रामीण जीवन क्या होता है और उससे संबंधित समाज क्या होता है, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद वुमेन एंड रिफॉर्म, महिलाएं और सुधार के बारे में बात करेंगे कि महिलाओं का के संदर्भ में बात करेंगे कि महिलाओं का जो विकास कैसे प्रभावित हुआ, महिलाएं के साथ क्या रहा, जिसमें सती प्रथा की बात करेंगे, कौन कौन से आंदोलन हुए, महिलाएं शिक्षा में आगे कैसे आई, समाज सुधार कौन कौन से किए गए। इसी में राजा राम मोहन राय की भी बात हम लोग करने वाले हैं। चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था को चुनौती देना क्या है और कास्ट सिस्टम कैसे हावी है देश और समाज पे, उसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है, उनके लिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं,
राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, सामाजिक आर्थिक स्थिति की क्या भूमिका रही है, इसको हम लोग देखने वाले हैं इसमें। इसके अलावा देखेंगे द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर, कंपनी की जो शक्तियां हैं उसकी स्थापना कैसे हुई, इसके बात करेंगे। कंपनी, अगर हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं आपको 1600 ईस्वी का, और उसमें हम लोग 1773 के जो एक्ट हैं, रेगुलेटिंग एक्ट, उसकी बात करेंगे और उससे चल करके हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन तक पहुंचेंगे, जिसको हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसमें हम लोग नेहरू, पटेल और जो अन्य राज्य रहे, इसके बाद जो और शासक रहे उसके बारे में बात करेंगे। वायसराय कौन रहे, गवर्नर जनरल कौन रहे, गवर्नर से गवर्नर जनरल कैसे बनाए गए, इस सब पे हम लोग अध्ययन करेंगे। द फर्स्ट फार्मर्स एंड हार्डर्स, किसानी का प्रारंभ, प्रथम किसान कैसे और चरवाहा कैसे, इसकी बात करेंगे। जियोग्राफी में हम लोग अगर देखते हैं तो इसमें लोगों को एयर यानी कि भूगोल और वायु पढ़ने के लिए मिलेगा, इसमें हम लोगों को पानी पढ़ने के लिए मिलेगा, जिसको हम लोग साइंस में भी पढ़े हैं या पढ़ेंगे, उसमें भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ह्यूमन इन्वायरमेंट की बात करेंगे, मानवीय पर्यावरण की बात करेंगे, उनकी बस्तियों और परिवहन संचार की बात हम लोग इसमें करने वाले हैं। प्लानेट यानी कि ग्रह की बात करेंगे, और अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में पृथ्वी की भूमिका के बात करेंगे। इसके बाद एग्रीकल्चर, कृषि की बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें द इन्वायरमेंट इन इट्स टोटली नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट, पर्यावरण अपनी समग्रता में, प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। रिसोर्सेस, संसाधन, प्रकार, प्रकृति एवं मानवीय, इस पे बात करने वाले हैं। ग्लोब पे बात करने वाले हैं हम लोग, ग्लोब में बात करेंगे और ग्लोब को हम लोग ठीक से अध्ययन करेंगे। जियोग्राफी एज अ सोशल स्टडी एंड एज अ साइंस, भूगोल एक सामाजिक अध्ययन और एक विज्ञान के रूप में कैसे कार्य करता है, इस पे अध्ययन करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे, संविधान की प्रक्रिया क्या रही, संविधान की विशेषताएं क्या है, भारतीय संविधान की, कहां किस किस देश से कौन कौन से संविधान के में हम लोग जुड़े, लिए गए कंटेंट। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग कि संविधान के बनाने में किन की भूमिका रही, संविधान सभा में कितनी बहसें हुई, और संविधान में कौन कितनी बैठकें हुई और बैठकों में क्या क्या निर्णय लिए गए, इस पे भी हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करने वाले लिंग का खुलासा, अनपैकिंग जेंडर्स, अगर हम लोग जेंडर की बात करते हैं, लिंगानुपात की बात करते हैं, लिंग पक्षपात की बात करते हैं, तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि लिंग जो है उसका विकास कैसे हुआ और इसके बारे में लिंग विभेद कैसे उत्पन्न हुआ, इस पे बात करने वाले हैं। उसमें हम लोग लिंग विभेद को कम कैसे कर पा रहे हैं या कर रही है, सरकार की क्या भूमिका है, इस पे अध्ययन करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट, जिसको हम लोग राज्य सरकार बोल रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या है, राज्य सरकार क्या है, राज्य सरकार के पास कौन कौन से हैं, कौन कौन से विषय हैं, जिसमें हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि राज्य सरकार जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये भी पढ़ाऊंगा, केंद्र सरकार भी पढ़ाऊंगा, जिसमें ये भी पढ़ाऊंगा कि जो उसमें सूची है, विषय सूची है, किसके पास कितनी है और कौन कौन पे समवर्ती सूची में कौन कौन सी चीजें आती है, इस पे पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग मीडिया, आज की जो माध्यम है, जो मीडिया है, वो उनकी भूमिका क्या है सोसाइटी में और देश में, उस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। डाइवर्सिटी यानी कि विविधता की बात करेंगे, और इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन सी डाइवर्सिटी है देश में। इसके बाद भी भारत एक अच्छा देश है कैसे। पेडागोगिकल इश्यू, शैक्षणिक मुद्दे को देखेंगे कि हर विषय में आते हैं तो उसे पढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय कार्य सरकार, जिसको लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उसको पढ़ेंगे। जज जुडिशियरी, न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, उसमें न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उनके अधिकार क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, उनकी नियुक्ति के बारे में बात करेंगे, उनकी सैलरी के बारे में बात करेंगे और कुछ अमेंडमेंट के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग गवर्नमेंट की बात करेंगे, और गवर्नमेंट की तीनों स्तर की गवर्नमेंट की बात करेंगे, केंद्र, राज्य और पंचायत स्तर की गवर्नमेंट की बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग सोशल जस्टिस एंड द मार्जिनलाइज्ड, सामाजिक न्याय और हाशिए पर पड़े लोग, जिसको हम लोग हाशिए पे छोड़ दिए हैं, जिसे वंचित वर्ग बोलते हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, उस पर अध्ययन करेंगे। हम लोग लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार की बात करेंगे, और स्थानीय सरकार जिसको पंचायत की बात है उसको बात करेंगे। मेकिंग अ लिविंग, जीविका चलाना क्या है, जो अर्थशास्त्र का थोड़ा सा भाग है, इस पर अध्ययन करेंगे। और डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र की बात हम लोग करने वाले हैं। तो आज हम लोगों ने देखा सिलेबस,
इसके बाद क्लासेस जो है कल से नियमित रूप से शुरू हो जाएंगी और आप कोई भी क्लास छोड़ेंगे नहीं। अगर आप क्लास छोड़ेंगे तो पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे, तो आपको सीखने में दिक्कत होगी। क्लासेस फ्री हैं, अपने दोस्तों को बोलिए कि वो जुड़े। और कभी कभी प्रोजेक्टर से भी क्लासेस होगी, कभी कभी ज्यादातर क्लासेस जो व्हाइट बोर्ड पे होंगी, ताकि आपको सीखने समझने में मदद मिले। चलिए मिलते हैं अगले क्लासेस में।